आप तमाम लोग वीडियो को शेयर करिए और इस शेयर के जरिए की एक अपील आप तमाम लोगों से, बिहार की गयूर आवाम से, कि ऐ बिहार की गयूर आवाम, ये मौका मिला है आप तमाम लोगों को आज एमआईएम की शक्ल में, और अपने इस मुतबादिल को आप मजबूत करें, अपने इस विकल्प को आप मजबूत करें, अपने इस विकल्प को आप अमली जामा पहनाएं और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने थोड़ी सी कोशिश अगर कर दिया, सिर्फ थोड़ी सी कोशिश कर दिया, तो यकीन जानिएगा कि आने वाले वक्त में बिना आपके मिले हुए कोई भी सरकार बिहार के अंदर नहीं बन पाएगी। आपके दरमियान में एक मजबूत लीडरशिप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, बिहार की सरजमी पर अख्तरुल ईमान साहब की है, तो लगातार सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब मैंने देखा, जब बाढ़ का वक्त आया तो कमर तक पानी में एमआईएम के वर्करों ने कमर तक के पानी में, बाढ़ में, पानी में चल करके वहां जा करके जो जरूरतमंद थे उन तक राशन पहुंचाया। ऐ बिहार के लोगों, कैसे फरामोश करोगे आप? नहीं, यह मौका मिला है आपको उन तमाम के तमाम दलों को सबक सिखाने का। यह मौका मिला है आप तमाम लोगों को, उन तमाम जिन्होंने आप लोगों के साथ नाइंसाफियां किया, उन नाइंसाफी का जवाब देने का। इसलिए मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूं कि इस बार आप पतंग पर वोट करिएगा। यकीनन बिहार के लोग हम उत्तर प्रदेश के लोगों से ज्यादा सियासी सूझबूझ के लोग हैं, यकीनन ज्यादा सियासी सूझबूझ के लोग हैं, जिन्होंने बिहार में जब एमआईएम पहली मर्तबा सिर्फ 6 सीटों पर लड़ी तो 80,000 से ज्यादा वोट दिया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में वहां पर अख्तरुल ईमान साहब तीसरे पोजीशन पर थे और समथिंग 50,000 से कुछ ज्यादा वोटों से वो हार गए। यकीनन ये बड़ी कामयाबी थी और कहीं ना कहीं किशनगंज की आवाम को ये महसूस भी हुआ होगा कि शायद अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कर जाते तो आज हमारी सीमांचल की, किशनगंज की, बिहार की आवाज आज ऐवानों में गूंजती होती। यकीनन आज बिहार की नुमाइंदगी करने वाले काफी लोग ऐवानों के अंदर मौजूद है, पार्लियामेंट संसद भवन में मौजूद हैं, मगर वो आपकी तर्जुमानी नहीं कर सकेंगे। वो 70 सालों से वो नहीं कर पाए हैं तो आज भी नहीं कर पाएंगे। और अगर थोड़ी सी मेहनत हुई होती तो अख्तरुल ईमान साहब आज सांसद की शक्ल में आपकी नुमाइंदगी कर रहे होते। उसके बाद फिर एक बाय इलेक्शन आया जिसके अंदर बिहार के लोगों ने वहां उम्मीदवार कमरुल हुदा साहब को वोट दे करके वहां से विधायक भी बनाया। और इस बार जो सियासी जो गर्मी बिहार की चल रही है उसमें एमआईएम को एक बहुत ही बड़ा मकाम हासिल हुआ है और तमाम के तमाम दलों में खौफ भी है। ऐ बिहार के लोगों, वो खौफ सिर्फ और सिर्फ वो आपके इत्तेहाद की वजह से है, वो आपके मुत्तहिद होने की वजह से है और किसी वजह से नहीं। वो इस वजह से खौफ में है क्योंकि उनको मालूम है कि आज से 5 साल पहले आपने एमआईएम को 6 सीटों पर 80,000 से ज्यादा वोट दिया था। वो खौफ में इसलिए है कि क्योंकि किशनगंज में सिर्फ तीसरे नंबर पर अख्तरुल ईमान साहब चंद हजार वोटों से हार जाते हैं। वो इसलिए डर रहे हैं, उन्हें इसलिए डर है कि बाय इलेक्शन में आपने कमरुल हुदा साहब को वहां से कामयाब किया और बिहार के ऐवानों में आपकी आवाज पहुंच गई, इसलिए वो खौफ में है। वो तमाम प्रोपेगेंडा फैलाने की भी कोशिश करेंगे। वो ये भी कहेंगे कि ये जो पतंग छाप वाले लोग हैं ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, मगर बिहार के लोगों, आपने अभी देखा है कि जिनको आपने समझ करके वोट दिया था वही तो जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ गए ना, वही तो जाकर के बीजेपी की गोद में बैठ गए। आपको तय करना है कि रमजान के दिन में, आपको तय करना है बिहार के लोगों कि रमजान के दिन में सिर्फ चंद मिनट के लिए टोपी लगाने वाला चाहिए या 12 घंटा अपने सरों पर टोपी और दाढ़ी वाला चाहिए।
ये आप तमाम लोगों को तय करना है। अज़ान मोहतरम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एक इल्जाम यह भी लगता है कि यह मुसलमानों की जमात है। नहीं, मैंने अभी आपके दरमियान में कहा कि जो मुसलसल टोपी लगाने वाला चाहिए या साल भर के रमजान के महीने में चंद मिनट टोपी लगाने वाला चाहिए, यह कहना किसी मजहबी एतबार से नहीं, यह कहना सिर्फ इसलिए मैं चाहता हूं आप तमाम लोगों के दरमियान में, क्योंकि आप लोगों को क्या पसंद है। जो शख्स अपनी ओरिजिनलिटी के साथ आए वो चाहिए आपको, या जो शख्स अपनी डुप्लीकेसी के साथ आए वो चाहिए। अगर लालू यादव जी अगर वो हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं, तेजस्वी यादव जी अगर हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं, अगर नीतीश कुमार जी हिंदू मजहब को फॉलो करते हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि अगर वो दावत इफ्तार में जाएं तो अपने सरों पर टीका लगा के जाएं, ना कि गुमराह करने के लिए सरों पर टोपी हो। ये अवाम को बेवकूफ बनाने वाले लोग, ये तमाशबीन लोग हैं, ये लोग मदारी टाइप के लोग हैं। ये लोग जो भेष बदलते हैं, उनको क्या कहते हैं साहब, जो भेष बदल करके आते हैं, तमाम हर जगहों पर भेष बदलते हैं, ये उन लोगों में से हैं कि जैसा देखा देश वैसा बदल लिया भेष। तो ऐसे लोगों को नहीं पसंद करिए। हर शख्स, ये इस मुल्क में हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, उसमें सभी को अपने धर्मों पर चलने की आजादी है। मैं मुसलमान हूं, मैं दाढ़ी रखूंगा, मैं टोपी लगाऊंगा। आप हिंदू हैं, आप टीका लगाइएगा, आप मंदिर को जाइएगा। आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च घर में जाइएगा, आप ईसा मसीह को याद करिएगा। आप बौद्ध हैं, आप बौद्धिज्म पर को फॉलो करिएगा अपने मजहबी एतबार से। मगर यह गलत है कि रमजान का दिन आया तो हमने चंद मिनट के लिए टोपी लगा करके उसके बाद पूरे 5 साल तक हम आवाम को सिर्फ घुमाते रहे अपनी उंगलियों पर। नहीं है जाने ग्रामी, समझिए इन सारे लोगों को। ये सारे लोग बहरूपिये हैं जो चंद मिनट के लिए टोपी लगाते हैं। ये सारे के सारे लोग बहरूपिये हैं। ये कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरे आप सर पे टोपी ना लगाओ, आप माथे पे चंदन लगाओ, मगर हमको आज एजुकेशन चाहिए। आज बिहार के लोगों को एजुकेशन चाहिए, बिहार के मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए। उनके इलाकों में आप स्कूल खोल दो। आप टोपी ना लगाओ, आप चंदन लगाओ, आप भगवा वस्त्र पहन करके आओ, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये आपका मजहबी फरीजा है, आप उसे करो। मगर हमारे जो मुस्लिम इलाके हैं, जो पासमानदा इलाके हैं, वहां पर आप सरकारी बैंक खोल दो, उनको कर्ज दिला दो रोजगार करने के लिए। आप टोपी लगाकर मत लगाओ। जो आप रमजान के दिन में टोपी लगाते हो, आप मत लगाओ। आप बहरूपिये मत बनो, बल्कि हमारे हक को हमारे घर तक पहुंचा दो। हमारे हक को हमारे घर तक पहुंचा दो। मगर क्या कि चंद मिनट के लिए टोपी लगाएंगे और 70 सालों से आज तक बेवकूफ बनेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। मुलायम सिंह यादव जी, मुल्ला मुलायम सिंह का लक़ब दिया। आज की क्या हाल है, आप देखिए क्या हाल है। तो अज़ान मोहतरम, बातें तो बहुत सारी हैं। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस अपील के साथ कि बराए मेहरबानी मेरी इस अपील को बिहार की गयूर आवाम तक जरूर पहुंचाइएगा।